एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के साथ इस वक्त क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या हो सकता है आगे। यानी कि आपके रिलेशनशिप की कहानी पर हम बात करने वाले हैं। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितना रेजोनेट हो रहा है, अगर पॉजिटिव लग रहा है तो आपको क्लेम करना है, अगर नेगेटिव लग रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप किसी भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आप उसके साथ मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, या कोई खास दोस्त हो आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको अपने पर्सन को याद करना है, मनी मन का नाम लेना है और पॉजिटिव रहना है। साथ ही इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि आप एनर्जी को एक्सचेंज कर पाए और आगे जाके आप एनर्जी को क्लेम भी कर पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझसे कनेक्ट हैं इस वीडियो पर, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, चैनल को शेयर किया है, इस वीडियो को शेयर किया है, उनके साथ उनका जो पार्टनर है, उनके साथ उनके जो रिश्ते हैं वो इस वक्त कैसे हैं। प्रेजेंट की एनर्जीज फिलहाल मैं देखूंगी कि प्रेजेंट में क्या है आप दोनों के बीच में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आया है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, यहाँ पर फूल की एनर्जीज आई है, यहाँ पर आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर डेथ की एनर्जीज है और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में या तो किसी थर्ड पार्टी की दखल अंदाजी हो चुकी है। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ चुका है, आप दोनों के रिश्ते में आ चुका है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आई है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, आपके पार्टनर ने आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, या तो कोई इनका दोस्त आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हुआ है, जो पहले दोस्त था, पहले बहुत अच्छा था, और उसकी वजह से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपके लिए बहुत केयरलेस हो गया, आपके लिए कहते हैं ना कि आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा। तो कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में लगभग एंडिंग वाली सिचुएशन आ गई है, या फिर एंड हो चुका है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता या तो एंड हो चुका है या होने की कगार पर है, या तो आप लोग सेपरेट ऑलरेडी हो चुके हैं। जब से वो थर्ड पर्सन आया है तब से चीजें इतनी गड़बड़ हुई आप दोनों के बीच में, इतना मिसकम्युनिकेशन हुआ, इतने सारे नेगेटिव कम्युनिकेशन हुए आप दोनों के बीच में, अजम्पशंस, नेगेटिव अजम्पशंस आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर किए। पार्टनर का कहीं ना कहीं रवैया ही आपने चेंज देखा। इस पार्टनर का ध्यान आपसे हटकर इसके या तो करियर पर हो गया, या फिर इस पर्सन का ध्यान आपसे हटकर किसी दूसरे पर्सन पर हो गया, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी बहुत आई है और एंड फिलहाल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बेफिक्र है आपके पार्टनर थे। अगर आपका एंड हो चुका है, आपको लेकर अपने दोस्तों में ज्यादा टाइम देना, किसी और पर्सन में ज्यादा टाइम देना और आपको नजरअंदाज करना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, क्या ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं इस वक्त। देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स बताए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या नजर आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है, हार्मिट की एनर्जीज में ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे भाई। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन आपको याद जरूर कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर रिश्ता एंड हो चुका है, रिश्ते को एंड हुए करीब 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। लेकिन ये सारी चीजें करंट एनर्जीज में चल रही है, एक्शन नहीं है। तो फिलहाल तो अपनी फैमिली में व्यस्त है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही टाइम ये दे पाते हैं फैमिली में। ज्यादातर ये अकेला खुद को महसूस करते हैं, अपने आप की एनर्जी में ही सिमटे हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अपने आप पर ही कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि खुद की एनर्जी में लगे रहना,
एक ही शेल में लगे रहना, किसी के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना, अपने आप को बंद करके रखना, है ना, अपने घर में अपनी बंद करके रखना, एक रूम में बैठ जाना, एक घर में बंद हो जाना, ज़्यादा किसी से मेल जोल नहीं करना, बात नहीं करना, कुछ ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ फैमिली हो सकता है, फैमिली में कोई फंक्शन है या फिर फैमिली में कुछ इनके बातचीत हो रही है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज मिल रही है मुझे, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन फैमिली में रहते हुए भी ये पर्सन खुद को अकेला महसूस कर रहा है। अकेला क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि ये पर्सन आपको याद कर रहा है, ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है, तो आपके बिना ये खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, एक्शन नहीं दिख रहा, हालांकि चाहता है पर एक्शन नहीं दिख रहा। फैमिली में होते हुए भी कहीं ना कहीं खुद में अकेलापन महसूस कर रहा है इस वक्त ये पर्सन। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और एनर्जीज देखते हैं इनकी और ज्यादा करंट फीलिंग्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में, क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं। जो मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, उनका नाम मनी मन लीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है और क्या सोच रहे हैं मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर, मेरे जो लोगों ने भी इस वीडियो पर कनेक्ट किया है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है मिसट्रस्ट, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। देखिए ये स्पेसिफिक मैसेजेस है जो भी आ रहे हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज है। कहीं ना कहीं आपने डाउट किया है अपने पर्सन पर, हो सकता है क्योंकि सेपरेशन आया, बातचीत नहीं हुई, थर्ड पर्सन आया, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं डाउट आया कि आपका जो पर्सन है आपसे प्यार नहीं करता है, लॉयल नहीं है, जो भी डाउट आया हो, तो आपने जो डाउट किया है इस पर्सन पे, या फिर एक रीजन ये भी मुझे नजर आ रहा है कि मैंने बोला कि वो कोई दोस्त भी हो सकता था, तो हो सकता है कि कोई दोस्त इनकी लाइफ में आया हो और वहां से आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई हो और आपको ऐसा लगा हो कि वो दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं है, कुछ ज्यादा है, दोस्त से बढ़कर कोई रिश्ता है। आपने इस पर्सन पे डाउट किया और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस डाउट की वजह से ही ये रिश्ता एंड हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर उनके साथ ये एग्जैक्ट 100% मैच कर जाएगी, तो ये आप ही की रीडिंग है। और देख लेते हैं और क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, और क्या कार्ड्स आते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, डर्थ, यू डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। अगर आपने कभी फाइनेंशियल हेल्प ली है, देखिए ये स्पेसिफिक मैसेज है, मैंने बता दिया, सबके साथ मैच नहीं करेंगे, जिसके साथ मैच कर रहे हैं ले लीजिएगा। अगर आपने कभी फाइनेंशियल हेल्प लिया है इस पर्सन से, तो फिलहाल ये पर्सन आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं देना चाहता। इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने जितनी हेल्प करनी थी कर दी, अब मुझे फिलहाल हेल्प नहीं करनी है, ठीक है, ये इसको ऐसा लग रहा है क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पर, इसलिए फिलहाल ये पर्सन चाहता है कि आप इनसे कोई उम्मीद ना रखें फाइनेंशियली। और क्या कार्ड्स है, मेमोरीज, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस रिलेशनशिप में एक्चुअली बहुत निगेटिविटी आ गई है पिछले कुछ टाइम से, डाउट्स आ गए, आपने डाउट्स किया है, इन्होंने डाउट्स किया है, फाइटिंग हुई है, या फिर अगर फाइटिंग नहीं भी हुई है तो भी एक कोल्ड वॉर है आप दोनों के बीच में, जो ये पर्सन समझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है मुझे। तो इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एक कार्ड और निकालती हूँ मैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आता है। प्रेजेंस, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। मैंने क्या बोला, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ गलतफहमियां हुई हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये पर्सन आपको 24 घंटे याद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी यादें, देखो जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो तो देखो ऐसे होता है ना कि इंस्टेंटली इमोशंस हावी हो गया, आपने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, एक गुस्से वाला इमोशन आ गया, दुख वाला इमोशन आ गया, ब्लॉक कर दिया, भाग गए, है ना, ये सेपरेशन हो गया। तो वो एक इमोशन जब हावी हो जाता है तब ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये भी एक इमोशन है, ये प्यार वाला इमोशन है, ये जो मेमोरीज है, जब इंसान शांत बैठता है, जब इंसान को समझ में आता है कि देखो उस टाइम पे तो मैंने लड़ाई लड़ ली या कुछ कर दिया, लेकिन यार जो वक्त बिताया है, जो पल बिताए हैं इस पर्सन के साथ, उन पलों को अपने दिल दिमाग से मैं कैसे निकालूं। तो ये पर्सन
फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपकी यादें इस पर हावी हो रही हैं और वो ये बोल रहे हैं कि चाहे हम कितना ही फाइट कर लें, कितने ही दूर क्यों ना हो जाए, आप मेरे माइंड में 24 घंटे हैं। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जीज नज़र आ रही है। क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए फ्यूचर में? क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं, क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे? क्योंकि याद तो बहुत कर रहा है ये पर्सन, तो क्या ये वापस आएगा आपकी तरफ? देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स है जिस पर्सन को याद कर रहे हैं, जिसका नाम मन में ले रहे हैं, क्या वो पर्सन कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। देखिए एक्शन का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, सॉरी यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। एक्शन, ये पर्सन आएगा, ये पर्सन आएगा आपकी तरफ आएगा, क्योंकि देखो अभी एनर्जीज क्या है कि अभी निगेटिविटी हावी है। हो सकता है कि अभी जख्म जो है वो ताज़ा ताज़ा है और उसको भरने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको अपने पर्सन को थोड़ा सा टाइम देना है। लेकिन ये पर्सन प्यार करता है, अभी नेगेटिव सोच रहा है, मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, लड़का लड़की जो भी है। तो अभी जब गुस्सा होता है ना, तो इंसान यही कहता है कि मैं कभी नहीं आऊंगा लौट कर तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन मेमोरीज का तुम क्या करोगे? मेमोरीज को आप दिल दिमाग से नहीं हटा सकते, वो तो आपको पिंच करती रहती है, आपको छेड़ती रहती है, आपको छोड़ती नहीं है। तो जब आपको वो पिंच करेंगी तो कहीं ना कहीं सामने वाला तड़पेगा आपकी याद में। जो इस वक्त हो रहा है, जो इस वक्त ये कर रहे हैं, आपको बेइंतहा याद कर रहे हैं। भरा पूरा परिवार हो सकता है इनका, लेकिन उसके बावजूद खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आपकी यादें इन पर हावी हो रही हैं, इसीलिए ये खुद को रोक नहीं पाएंगे। आज 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज में आज नो एक्शन है, बट कल एक्शन ही एक्शन है। 6 ऑफ वंस की एनर्जीज कहीं ना कहीं माइंड को डिटरमाइंड करेंगे, तैयार करेंगे, खुद को एक्शन लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि रह नहीं पाएंगे आपकी में। 24 घंटे जब आप इनके दिमाग में हावी है, 24 घंटे जब आपको आपकी याद इनके दिमाग में है, तो किस तरीके से रोक पाएंगे खुद को? तो नहीं रोक पाएंगे। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहिएगा, आप खुद को हील करिएगा, आप खुद को बैलेंस पे रखिएगा, ताकि ये पर्सन जल्द से जल्द आपकी तरफ आए। वैसे मुझे लग रहा है कि 6 घंटे के अंदर भी, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम आप मान के चलिए 6 घंटे के अंदर भी आपको इनका कॉल मैसेज आ सकता है। 6 दिन भी लग सकते हैं, 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है, विथिन 6 वीक्स, विथिन 6 डेज और 6 आवर्स आपको इनका कॉल या मैसेज रिसीव होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, लेकिन रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा। आप अगर नेगेटिव रहेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर ये कंफ्यूज हो गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको बैलेंस रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप अगर बैलेंस रहेंगे ना, तो ये पर्सन चाहे कितने ही नेगेटिव क्यों ना हो, चाहे इनके माइंड में कितना ही नेगेटिविटी क्यों ना हावी हो रही हो, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना हावी हो रहे हो, कितने ही आप दोनों के बीच में झगड़े क्यों ना हुआ हो, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस जरूर देंगे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। ये खोने से डरते हैं, क्योंकि ये बहुत अकेलापन महसूस करते हैं आपके बिना। आपके बिना इनको ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया लुटपुट गई है, इसीलिए ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ प्यार भरा कप लेकर आना चाहते हैं, और आएंगे भी। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि अपनी एनर्जीज को आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है, खुद को बैलेंस करके रखना है, ताकि ये भ्रमित ना हो कहीं, ताकि ये ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं फिर से, अगर ये पर्सन मैरिड भी है या कोई और रीज़न है, कहीं फैमिली मैटर कर रही है, आप दोनों के बीच में फैमिली आ रही है, कोई बात है, तो ये ऐसा ना हो कि कल को ये फिर डिलेमा में आ जाए या फिर से थोड़ा सा डिसीजन ना ले पाए। तो अगर आप चाहते हैं या आपको प्रायोरिटी पे रखे, तो आप अपने आप को बैलेंस रखिएगा। ये पर्सन 100% आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ मैं। लव गाइडेंस क्या है आपके लिए? प्लीज़ आप अपने पर्सन को याद करें। कोई गाइडेंस भी आ सकती है या फिर कोई मैसेज भी आ सकता है। तो क्या है आपके लिए गाइडेंस या फिर मैसेज? मैसेज है आपके लिए, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट।
योर लव फिल माई हर्ट्स, आई लव यू। ठीक है, ये पर्सन आपको प्यार करते, देखो ये 3 बार आया है कि पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। तो इतना याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। अगर अभी भी नहीं आ रहे हैं तो कुछ तो ब्लॉकेज आपकी तरफ से है, शायद आप रेडी नहीं हैं, आप रिसीविंग मोड में नहीं है। प्लीज़ अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिए। अगर आप नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव असम्पशंस करते रहेंगे इस रिश्ते को लेकर, इसने ऐसा किया था, इसने मुझे छोड़ दिया था, इसने दोस्त के कहने पर मुझे छोड़ दिया था, किसी और के साथ चला गया था, ये सारी चीज़ों को अपने ऊपर अगर हावी करेंगे तो कैसे आएंगे ये पर्सन? ये पर्सन आने के लिए रेडी है, बस आपको हील होने की ज़रूरत है। एक कार्ड और निकाल देती हूँ, लास्ट कार्ड आपके लिए। Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. अपनी रिश्ते में दोस्ती लेकर आइए, अपने बॉन्ड को मजबूत कीजिए, एक दूसरे को समझिए। फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रिश्ते में। दोस्त नहीं बन पाता हर कोई, प्यार एक दूसरे का प्यार तो बन जाते हो, लेकिन दोस्त बनकर समझना बहुत मुश्किल होता है। तो समझिए कि सामने वाला मुझसे चाहता क्या है, और खुद को भी एक्सप्रेस कीजिए, बताइए कि आप उससे क्या चाहते हैं। एक दूसरे में दोस्ती का रिश्ता मजबूत कीजिए। अपने रिश्ते में जितनी गहरी दोस्ती होगी ना, आपका जो लव रिलेशनशिप है, आपकी जो लव लाइफ है, वो और ज़्यादा, उसमें इतना अच्छा बदलाव आएगा ना। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका हो, लेकिन पहले दोस्त बनो, एक दूसरे को जानो, क्योंकि आप अपने दोस्त के सामने ना कुछ भी प्रिटेंड नहीं करते, आप जैसे हो वैसे रहते हैं। आपको ये नहीं लगता कि वो मुझे जज करेगा या वो क्या सोचेगा, वो गुस्सा तो नहीं हो जाएगा जैसे कि हम लोग सोचते हैं लव रिलेशनशिप में, अरे गुस्सा ना हो जाए, ब्लॉक ना कर दे, ये ना कर दे। बिंदास रहते हैं दोस्ती के रिश्ते में, तो वो एक दोस्ती का रिश्ता कायम करो आप दोनों एक दूसरे के साथ, और फिर देखो कितना बढ़िया चेंज आता है आपके इस लव लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में। तो यूनियन दिख रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखो कि खुद को हील करो और रिश्ते में एक नई शुरुआत करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।